तस्वीरें समय आप देख सकते हैं 22 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है सनातन धर्म मंदिर और एसडी आदर्श पब्लिक स्कूल में होने वाला है और यहीं पर जो है मंच बनाया जाएगा जो शंकराचार्य जी ने 22 तारीख को अपने अखंड भारत कार्यक्रम के तहत वो करनाल आ रहे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं तैयारियों का जायजा लेते हुए स्वामी ज्ञानानंद महाराज यहाँ पर मौजूद हैं। शहर भर की सभी सामाजिक संस्थाओं को जो है इस कार्यक्रम के लिए साथ में जोड़ा हुआ है ताकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ पाएँ। और आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं एसडी आदर्श पब्लिक स्कूल और सनातन धर्म मंदिर से, जहाँ पर एसडी आदर्श स्कूल से भी एंट्री होगी और सनातन धर्म मंदिर कुंजपुरा रोड से भी एंट्री होनी है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप सीधा कुंजपुरा रोड पर स्थित एसडी आदर्श स्कूल से आप देख सकते हैं। आज सब बैठे हुए इनमें से सभी किसी न किसी सब कमेटी में जो अपनी वर्किंग आगे कर रहे हैं। कुछ ने अपनी जानकारी पहले दे दी थी पर मेरी थोड़ी सी और मैं प्रार्थना करूँगा आप थोड़ा सा समय दे दो तो आपके ध्यान में आ जाए, क्योंकि हमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा जो सबको लग रही थी, मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूँ कि संत आएंगे, लोग आएंगे, शंकराचार्य जी के सामने कहाँ बैठेंगे, हमने उस व्यवस्था को कैसे जोड़ना है, कैसे ऐड करना है, वो टेक्निकलिटीज मैंने प्रार्थना की थी कि महाराज जी आएंगे अपने आप बताएंगे। तो एक बार हमको 5 से 7 जो है शंकराचार्य जी का एक बड़ा कार्यक्रम करनाल में होने जा रहा है। करनाल के सनातन धर्म मंदिर से इस समय हम मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे स्वामी जी क्या कुछ बताना चाहेंगे, करनाल और आसपास के लोगों को क्या निमंत्रण देना चाहेंगे। जो 22 तारीख को एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें शंकराचार्य जी करनाल पहुंच रहे हैं, 5 से 7 बजे कार्यक्रम रहेगा सनातन धर्म मंदिर कुंजपुरा रोड पर, क्या कहना चाहेंगे। हमें लगता है कि करनाल के लिए ये एक सौभाग्य की बात है कि करनाल में पूरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी एक लक्ष्य लेकर के, एक संकल्प लेकर के उन कृपापूर्वक पधार रहे हैं। लक्ष्य उनका है अखंड भारत को लेकर के, धर्म सभा है, उसके निमित्त से समाज चेते, समझे, संभले कि हमें एक होके रहना है और भारत के गौरव के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। जातियां अलग हो सकती हैं, वर्ग वर्ण अलग हो सकते हैं, हर दृष्टि से अपने अपने संबंध सबके अलग हो सकते हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक राष्ट्र की बात है, राष्ट्र गौरव की बात है, वहाँ हम सबको एक होकर चलना ही चाहिए। और हमारा यही आह्वान है कि पूज्य पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी जो एक संकल्प लेके आ रहे हैं, पूरा नगर बिना किसी संकीर्णता की सोच रखे पूरा नगर खुले मन से आए, उनके विचार सुने और उन विचारों को एक संकल्प का रूप दे करके अखंड भारत राष्ट्र गौरव के रूप में हम सब मिल कर के आगे बढ़ें। करनाल और पूरे क्षेत्र के लिए हमारे यही आह्वान कि सभी जुड़े, सभी मिले। देश भर के अलग अलग कोने में कार्यक्रम हो रहे हैं, बता रहे हैं अखंड भारत को लेकर, और करनाल आने का मौका मिला है, शायद पहली बार आ रहे हैं करनाल। हमें लगता है कि इस रूप में उनका प्रथम आगमन ही है करनाल, और पूरे देश में भ्रमण में अनेक नगरों में उनके कार्यक्रम हो चुके हैं। उनके वाणी की ओजस्विता और उनकी वाणी में छिपा हुआ जो राष्ट्र स्वाभिमान का भाव है पूरे राष्ट्र में अपनी एक गूंज बना रहा है, और करनाल में भी उनका आगमन अभिनंदनीय और वंदनीय होगा। तो आप देख सकते हैं स्वामी ज्ञानानंद महाराज जो है इस समय करनाल के सनातन धर्म मंदिर में यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से 22 तारीख को शाम को 5 से 7 ये कार्यक्रम रहने वाला है करनाल के इसी सनातन धर्म मंदिर में, जिसमें बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर शिरकत कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं इस समय जगह का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं कि जहाँ पर किस तरह से तैयारियां यहाँ पर रहेंगी, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख रहे थे। तो हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वैदिक सनातन परंपराओं में शंकराचार्य संत परंपरा में हमारी एक प्रमुख परंपरा है, और उस परंपरा का इस समय, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में शंकराचार्य है, तो पूरी पीठ की शंकराचार्य पूज्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज इस समय एक लक्ष्य को लेकर के, एक संकल्प को लेकर के भारत भ्रमण पे हैं, और वो उनका संकल्प है अखंड भारत के रूप में।
भारत में अखंडता हो और साथ ही साथ जो भारत का अखंड स्वरूप कभी रहा वो सबके सामने आए। सब अपने एक समृद्ध इतिहास से परिचित ही नहीं हो, अपितु उस इतिहास को समझ करके स्वयं को ये संकल्पित करें कि हमें भी अपने राष्ट्र गौरव के लिए, अपने भारत स्वाभिमान के लिए हम सबको साथ मिलकर के आगे बढ़ना है। उसी निमित्त से मुझे शंकराचार्य जी महाराज, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, करनाल में उनका आगमन है। 22 नवंबर को एक धर्म सभा, अखंड भारत धर्म सभा के नाम से यहाँ आयोजित है। ये आयोजन भले ही सनातन धर्म सभा में हो रहा है, मंदिर पीछे खुले प्रांगण में, लेकिन नगर की सभी धार्मिक, सामाजिक, सेवाभावी संस्थाएं, सभी संगठन, सबकी सद्भावना साथ जुड़े, सभी के संकल्प साथ जुड़े, उस भाव के साथ आज यहाँ एक बैठक आहूत की गई है, बैठक का आयोजन किया गया है। और हमें प्रसन्नता है कि करनाल नगर का ये गौरव रहा है कि जब भी कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम सबका एक साझा कार्यक्रम बन जाता है, सबका सद्भाव साथ जुड़ता है। और हमें यहाँ देखकर प्रसन्नता है कि नगर की अधिकांश संस्थाएं यहाँ सामूहिक रूप से एकत्रित हैं, कुछ अच्छे निर्णयों के लिए, कुछ अच्छे सद्भावना के लिए। हमें लगता है एक बार यहाँ का कर लेते हैं। गीता जयंती का क्षेत्र में प्रतिवर्ष होता ही है और इस बार 29 नवंबर को प्रारंभ है। उसमें भारतीय माननीय राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करने के लिए आ रही हैं और उसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। लेकिन प्रारंभ में हम वर्तमान के जो आज की बैठक है उसी संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं और आगे धन्यवाद के अंदर दोबारा से एक अभियान चलने जा रहा है, इसके बारे में आप क्या अपना? देखो, भारत का एक अखंड स्वरूप जो पहले था उसे सब जानते हैं कि वो अखंड स्वरूप कितना बृहद था। आप कभी हमारा निमंत्रण तो करनाल के पत्रकार भाई बहनों से बहुत देर से है, लेकिन वो हम कुछ कारणों से शीघ्र ही बुलाएंगे। तो वहाँ हमने भारत का प्रवेश के साथ ही डिजिटलाइज्ड मैप किया है कि महाभारत कालीन, भगवत कालीन भारत क्या था और हर 500 वर्षों के बाद भारत में क्या परिवर्तन आते गए और कितना सीमाएं सिकुड़ने लग गई। तो लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी भाव तो जुड़ा ही रहता है कि फिर से वो अखंड भारत हो और साथ ही साथ भारत का जो वर्तमान स्वरूप है वो स्वरूप भी अखंड रह पाए। कहीं ऐसा ना हो, कहीं अलग अलग दृष्टियाँ जो कहीं ना कहीं वक्र दृष्टियाँ रहती हैं, तो उन दृष्टियों के कारण फिर भी वर्तमान जो भारत है उस पर भी कहीं कोई आगे स्थितियाँ ऐसी खंडित होने की ना है। तो इसलिए एक बृहद स्वरूप के बारे में जानकारी देना और वर्तमान स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए चेताना, हमें लगता है ये अखंड भारत के इस लक्ष्य का भाग। हिंदू वैसे भी एक ही है। देखो, हमारी संत परंपरा में, हमारी ग्रंथ परंपरा में कभी भी ऐसा नहीं कहा गया। हम तो सर्वभूत हिते रता के पुजारी हैं। हम तो वसुदैव कुटुंबकम के उपासक हैं। हमारी सोच तो सदैव वसुदैव कुटुंब यदि गाए तो केवल हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे देश की वैदिक संस्कृति ने ही गाए हैं। कहीं और से ये आवाज़ नहीं आई। हम इसको नहीं रहने देंगे, उसको नहीं रहने देंगे, सब रहें
भारत की गरिमा के अनुसार रहें, भारत के भाव को समझ, सद्भाव को, भारत की संस्कृति को समझकर सब रहे, सब एक होकर रहें, कहाँ आपत्ति है।